आज एक बहुत ही कोमल और गूढ़ विषय पर मन की बात कहने की आवश्यकता है। अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब संबंध में रहने के बाद कोई अपना हमें अनदेखा करने लगे, उपेक्षा करने लगे, पहले जैसा भाव न रखे, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। ये समझना आवश्यक है कि संसार के सभी संबंध स्मृति पर आधारित होते हैं। जहां स्मृति जीवित रहती है वहां प्रेम बना रहता है, और जहां स्मृति मुरझा जाती है वहां उपेक्षा जन्म लेने लगती है। विशेष रूप से जो संबंध दूरी में रहते हैं, जहाँ केवल शब्दों का आदान प्रदान है, केवल फोन और संदेश है, वहां यह समस्या अधिक दिखाई देती है। क्योंकि केवल शब्द संबंध को जीवित नहीं रख सकते। संबंध को जीवित रखती है साथ बिताई हुई अनुभूतियां। जब प्रारंभ में संबंध शुरू हुआ था तब दोनों के भीतर आकर्षण था, जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी, एक दूसरे को जानने का आनंद था। परंतु समय के साथ जब सब कुछ जाना पहचाना लगने लगे, जब कोई नया भाव न बचे, तो मन धीरे धीरे उबने लगता है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करने लगे और आप बार बार प्रश्न करने लगे, तुम बात क्यों नहीं कर रहे, तुम ऑनलाइन होकर भी उत्तर क्यों नहीं दे रहे, तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रेम नहीं, ये भय से उपजा आग्रह है। शास्त्र कहते हैं जहां आग्रह होता है वहां प्रेम का क्षय होने लगता है। उपेक्षा के समय सबसे पहली साधना है संयम, चुप रहना, देखना, समझना। न तो प्रश्नों की वर्षा करनी है, न ही मन में शंका का जाल बुनना है, क्योंकि शंका से संवाद नहीं, केवल संघर्ष उत्पन्न होता है। यह भी सत्य है कि यदि कोई संबंध शिथिल हो रहा है तो उसे पुनः जीवित करने की जिम्मेदारी उसी पर आती है जो उस संबंध को बचाना चाहता है। समाधान झगड़े में नहीं है, समाधान दबाव में नहीं है, समाधान है स्मृति के पुनर्जागरण में। यदि संभव हो तो उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, साथ समय बिताना चाहिए। ऐसा समय जहां केवल बातें न हो, अनुभव हो, क्योंकि मन शब्दों को नहीं, अनुभूतियों को याद रखता है। कोई स्थान जहां वह व्यक्ति प्रसन्न होता हो, कोई कार्य जिसमें उसका मन खिल उठता हो, कोई क्षण जो पहले कभी साझा न किया गया हो, ऐसे क्षणों का सृजन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है यद भावं तद भवति, जैसा भाव आप देते हैं वैसा ही भाव लौट कर आता है। यदि आपने संबंध में केवल अपेक्षा दी है तो थकान आएगी, पर यदि आपने समर्पण दिया है तो स्मृति जागेगी। संबंधों को बचाने के लिए शोर नहीं चाहिए, शांति चाहिए, दबाव नहीं चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। यदि आप उस दिन को विशेष बना सके, ऐसा बना सके जो मन में अंकित हो जाए, तो वही दिन संबंध को पुनः जीवित कर सकता है। और यदि इसके बाद भी भाव न लौटे तो समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक संबंध जीवन भर के लिए नहीं होता। कुछ संबंध हमें केवल परिपक्व करने आते हैं। जो चला जाए उसके लिए द्वेष नहीं, और जो ठहर जाए उसके लिए अहंकार नहीं। यही संतुलन है, यही विवेक है, यही प्रेम की शुद्धता है। एक बात और समझने योग्य है, सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है, वह तो स्वयं को अर्पित करता है। यदि आप अपने व्यवहार, अपने भाव, अपने संयम और अपने समर्पण से संबंध को जीवित रखने का प्रयास करते हैं और फिर भी सामने वाला हृदय उदासीन बना रहता है, तो वहां ये मान लेना ही विवेक है कि अब ईश्वर उस संबंध के माध्यम से आपको कुछ और सिखाना चाहते हैं। शास्त्र कहते हैं जो हमें छोड़ता है वो हमारा नहीं था, और जो हमारे भीतर से अहंकार, आसक्ति और भय को छोड़ देता है वही हमारा सच्चा कल्याण करता है। कभी कभी उपेक्षा भी कृपा बन जाती है, क्योंकि वही हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। वही हमें ये समझाती है कि हम प्रेम कर रहे थे या केवल किसी की आवश्यकता बन गए थे। इसीलिए जब जीवन में कोई आपको अनदेखा करे तो स्वयं को तुच्छ न समझें। ये न सोचें कि आप पर्याप्त नहीं थे, बल्कि ये जान लें कि आपका मूल्य किसी और की रुचि से निर्धारित नहीं होता। आपका मूल्य आपके संस्कार से है, आपकी चेतना से है, आपके हृदय की पवित्रता से है। जो प्रेम शोर मांगे वह प्रेम नहीं होता, जो प्रेम ठहराव दे वही सच्चा प्रेम होता है। और अंत में यदि कोई आपके जीवन में ठहर जाए तो कृतज्ञ रहे, और यदि कोई चला जाए तो भी कृतज्ञ रहे।
क्योंकि दोनों ही स्थितियां आपको ईश्वर की ओर निकट ले जाती हैं। अंत में बस इतना ही स्मरण रखना, जिस प्रेम में आपको स्वयं को सिद्ध करना पड़े वह प्रेम नहीं होता, और जिस संबंध में आपको बार बार ये सोचना पड़े कि मैं पर्याप्त हूं या नहीं, वह संबंध आत्मा को दुर्बल करता है। प्रेम में डर नहीं होता, प्रेम में प्रतियोगिता नहीं होती, प्रेम में तो केवल स्वीकार होता है। यदि कोई आपके मौन को नहीं समझ पा रहा, आपकी उपस्थिति का मूल्य नहीं जान पा रहा, तो वहां और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो हृदय खुला होता है वो बिना शब्दों के भी सब समझ लेता है। संसार का नियम है, जो जितना भागता है वो उतना ही दूर जाता है, और जो स्थिर रहता है उसी के पास सब ठहरता है। इसीलिए अपने स्वभाव को न बदले, अपने प्रेम को छोटा ना करे, अपने संस्कार को न गिराए। आप जैसा भाव देंगे वैसा ही भाव लौटेगा, और यदि न भी लौटे तो समझ लेना कि ईश्वर आपको किसी उच्च सत्य की ओर ले जा रहे हैं। प्रेम का उद्देश्य किसी को पकड़ना नहीं, स्वयं को शुद्ध करना है। और जब प्रेम शुद्ध हो जाता है तो परिणाम की चिंता स्वयं समाप्त हो जाती है। जो आपका है वो कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। इसी विश्वास के साथ अपने हृदय को हल्का रखें